हेलो प्रेज लॉर्ड। एक बार और फिर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। परमेश्वर का धन्यवाद। जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रखने वाला बादशाह आपका और मेरा यीशु बादशाह। देख लेते हैं आपको और मुझे जिंदगी देने वाले खुदावन की बातें मद्देनजर रखते हुए। तो आइए देख लेते हैं, क्या देखेंगे? कुलुस्सियों 2 अध्याय, कुलुस्सियों 2 अध्याय उसका 6 वचन और 7 वचन आपके सामने पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बातें और आपके सामने हम फरमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जागने की बात है, हमेशा जागृति में रहना, हमेशा आनंद में रहना, यानी कि आपको परमेश्वर की महिमा में जीना होगा। अगर आप परमेश्वर की महिमा में जी रहे हैं तो आप कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, विजेता की ओर दौड़े चले जाएंगे। अगर आप विजेता की ओर दौड़े चले जा रहे हैं तो प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर का जन बनिए, परमेश्वर का खानदानी बनिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए वार्तालाप कीजिए प्रभु के वचन के साथ। तो आइए हम कुछ बातें आपको समझाना चाहते हैं, और समझ भी गए तो अच्छी बात रहेगी, अगर नहीं समझे तो आपका घाटा रहेगा। आने वाले दिनों में और बीते हुए दिनों में काफी लोगों ने प्रोग्रामें किए और करने वाले लोग हैं। हमें काफी जगह बुला रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जब परमेश्वर का वचन हमने बो दिया है और परमेश्वर के वचन को लोगों ने ठोकर मार दिया है, वहां पर हम दोबारा प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जहां मान सम्मान नहीं है, परमेश्वर का वचन का हो या फिर आपका और मेरा है, वहां पर दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते, हालांकि पैरों का धूल झाड़ कर चले जाओ। हाँ जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचनों का आदर सम्मान नहीं हो रहा है, वहां पर आपको और मुझे जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हालांकि नई जगह और परमेश्वर का वचन मानेंगे तभी हम आपके गांव में पधारेंगे, वरना वीडियो के द्वारा तो हम आ ही रहेंगे। तो देख लेते हैं। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। काय में चलते रहो? जैसे प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके मान लिया है ना, ग्रहण कर लिया। ग्रहण का मतलब लागू कर लेना, कबूलात कर लेना, मान लेना। अगर प्रभु को आपने मान लिया है तो फिर उसी में आपको और मुझे चलना चाहिए। जैसे कि आप रोड के ऊपर चलते हैं तो आपको आपके मुकाम तक अगर पहुंचना है तो आपको रोड पकड़ के ही जाना होगा, यानी कि उसी रास्ते से आपको सावधानी रीति से संभलते हुए आपको जाना होगा। आने जाने वाले आपको दिखेंगे, लेकिन आप अगर नजर भटका दिए तो शायद हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर दुर्घटनाएं हो सकती है, या फिर गिर सकते हैं, या फिर ठोकर खा सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को अगर आपने ग्रहण कर लिया है तो प्रभु में चलने लग जाना है, चलते चले जाना है। दुनियादारी के रीति रिवाजें आएंगे, दुनिया की बातों को लेकर आएंगे, बल्कि आपको सावधानी रीति से आपके मुकाम तक पहुंचना है, आपके फैशन तक पहुंचना है। आपको कामयाबी देने वाला ऊपर वाला है। हालांकि जैसे कि आपने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है तो फिर आपको आगे बढ़ना। मसीह का मतलब है बचाने वाला। बचाने वाला अनुग्रहकारी होता है और दयालु होता है। मसीह बचाने वाला, उद्धार करने वाला, और यीशु यानी छुटकारा, उद्धार देने वाला। तो इन नामों को मद्देनजर रखते हुए आपके कामों को आप विकासता की ओर ले जाइएगा, और आपको ध्यान देना होगा कि आप अगर मसीह में है तो उसकी सी चाल चले, वो जो कहता है वही करना होगा। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। और साथ में, और उसी में जड़ पकड़, यानी कि पकड़ते और बढ़ते जाओ। क्या करते रहो? उसी में जड़, किसमें? मसीह यीशु में है तो मसीह यीशु में जड़ पकड़ो, यीशु में लगे रहो, यीशु में मजबूत हो, यीशु में आगे बढ़ो। हालांकि दूसरे की ओर नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मसीह में है तो मसीह में जड़ पकड़ोगे ना, अगर कहीं और है तो कहीं और जड़ पकड़ोगे। आप जिसमें है उसमें जड़ पकड़ो। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई औरों का ऐसा होता है
अरे जड़ तो कहीं और डालियां कहीं और, ऐसा हो जाता तो सीधा सीधा रहो। मैं आपको कहना चाहता हूं, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। क्या लिखा गया? आपको और मुझे मसीह में बढ़ना है, मसीह में जड़ पकड़ना है, और विश्वास में भी जड़ पकड़ना है, और अत्यंत मतलब लगातार उस परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना है उपकारों के लिए। हाँ जी, आप और मैं कहां जड़ पकड़ रहे हैं? चौकस रहो, सावधान रहिए, कहीं आप भटक ना जाए, आपका जड़ कहीं और ना चले जाए, कहीं और सड़े घास या फिर सड़े समाचार में ना चला जाए, सड़े व्यवहारों में ना चला जाए। आपके जड़ को आप संभालिए। आपका जड़ कहां जा रहा है? आपका विश्वास कहां जा रहा है? आपकी मजबूती कहां है? ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों, आपको हम मजबूत करने के लिए इन सारी बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, और इन बातों को हम बड़ी तेजी के साथ और बड़े जोश और होश के साथ आपके सामने आते हैं, और आपसे प्यार करते और आपसे मोहब्बत करते। इसके कारण आपको हम इतना बोलते हैं, अपने ताकत से बोलते हैं, अपने मन से बोलते हैं, और खुदावन के इजाजत के बिना नहीं। हाँ जी, डर हर किसी को लगता है, बल्कि हम क्यों नहीं डरते? सरकार से नहीं डरते, आम जनता से नहीं डरते, और कोई दलों से नहीं डरते। आपके लिए हम मेहनत के ऊपर मेहनत किए जा रहे हैं, आपके लिए हम जोश और होश के साथ बोलते चले जा रहे हैं। किसी बाप से नहीं डरते। मरना तो सबको एक बार है, जीना है तो जोश के साथ, हिम्मत के साथ, बिना डर के साथ जियो, है ना? अरे डर डर के जीने से क्या यार, ऐसों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, है ना? साधारण जिंदगी मत जियो, एक मजबूती जिंदगी जियो, टाइम पास की जिंदगी मत जियो, एक हमेशा की जिंदगी जियो, जो यहाँ भी जी सकते हो और वहां भी जी सकते हैं। इतनी लंबी जिंदगी प्रभु से मिलती है, अमर जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी प्रभु से मिलती है। उसके साथ चलने से, उसके साथ जड़ पकड़ने से, उसके साथ विश्वास में जीने से, विश्वास योग्य जीवन को जीने से आपको अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए मौका प्रदान हो रहा है। समझ में आता होगा तो समझ लीजिए, और मैं यहीं पर विराम लेना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तब तक ले गुड बाय, नमस्कार।